जमाल, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जब बुलाया जाएगा, ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो दरपेश मसाइल हैं इस वक्त उनसे हम आसानी से निमट सकें इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है क्या आउटकम होने जा रहा है? किस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत, अगर अस्करी क़यादत को भी देखा जाए, किस तरह निपटेंगे इन मसाइल से? मैं खुद एक टेररिज्म का शिकार रहा हूँ और मुझे पता है कि जब एक घर से जनाजा उठता है तो उस घर पे क्या बीतता है। तो लिहाजा दरख्वास्त ये है कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम कम से कम इस जो टॉपिक है दहशतगर्दी का इसके खिलाफ एक यकजा हो जाएं, अपनी सियासत को एक साइड पे रखें। हमारी मुल्क जल रही है, एक चिंगारी जिसको हमने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, आज पूरे उसने बलूचिस्तान को लपेट में लिया है। खुदा न खास्ता आगे जाके पूरे पाकिस्तान को वो लपेट में ले जाएगा। तो लिहाजा दरख्वास्त ये है कि दहशतगर्दों को दहशतगर्दों के जैसे ही ट्रीट करना होगा। और इसका पहला स्टेप ये है कि जब तक हमने ये फैसला नहीं किया कि BLA या उस जैसे जो तंजीम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं वो एक दहशतगर्द तंजीम है, तो उसके बाद ही सेकंड स्टेप होगा जो कि आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर आपका ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आएगा। सबसे पहले तो हम ये तो डिसाइड कर लें कि हम आया दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर हैं, क्या हम इनके खिलाफ एक ही विजन रखते हैं या क्या हम एक ही स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं। तो ये फैसला हमें करना पड़ेगा। फिर क्या लगता है आपको क्या होनी चाहिए, किस तरह से निपटा जा सकता है? देखें जी, स्ट्रेटेजी क्विक सोल्यूशन ये है कि हमारी फौज आज भी लड़ रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस आज भी लड़ रहे हैं, उनका काम भी ये है कि वो प्रोटेक्शन फरहाम करें हमारे सिविलियंस को, हमारे लोकल्स को। लेकिन साथ साथ जो पॉलिटिकल बैकअप है वो भी लाजमी है, क्योंकि वो एक स्मार्ट कनेक्टेड में चला जाएगा। अगर हम कनेक्टेड पे सिर्फ फोकस करते हैं तो वो भी एक खुली तजाद है। हमें चाहिए कि एज अ पॉलिटिशियन हम अपना रोल पैदा करें, हम अपना रोल खुलकर सरेआम हम खेलें। ठीक है जी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, उसमें लोगों को जो उसका रियासत से ट्रस्ट खत्म हुआ है, ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स पे हम काम कर रहे हैं। से पहले तो मेरे ख्याल में इनका कंसेंसस डेवलप होना इससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये सब एक टेबल पे आके बैठ जाएं। बिल्कुल वो होता हुआ नजर आ रहा है आपको नियर फ्यूचर ये सिक्योरिटी के मसाइल से रिलेटेड? देखिए जी, जितने मैं अगर अपना एक्सपीरियंस का बताऊं, पिछले सेशन में हमारे नेशनल असेंबली के जितने भी स्पीचेस हुए हैं, ख्वाह वो ट्रेजरी बेंचेस से हुए या वो अपोजिशन के बेंचेस से हुए, मैं समझता हूं कि एक कंफ्यूजन की हम लपेट में है कि ये वो है कि हम अभी तक समझते हैं कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है उसके जड़ तक हम पहुंचे हैं। लेकिन जो हमारी पल्स है, जो बलूचिस्तान की पब्लिक की पल्स है, वो ये है कि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ जो है शाखें काट रहे हैं, अभी तक जड़ों तक हम पहुंचे नहीं हैं। और जड़ें कहाँ हैं वो आपको पता है कि किस हमसाये मुल्क में जड़ें हैं और कौन ये करा रहा है। तो हमें कॉन्सेंसस इस पे बिल्ड करना होगा कि ये जो तंजीम है ये कोई हक की लड़ाई नहीं है, ये कोई हकूक की जदोजहद की लड़ाई नहीं है, ये एक फॉरेन फंडेड लश्कर है जिसके खिलाफ हम यकजा होंगे तभी बेहतर होगा। जी, अगर देखा जाए तो जाफर एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा हादसा है, ऑब्वियसली उस पर हम सब बात कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आज भी वाकयात हुए, एक तो मैंने जिक्र किया नोशकी वाले का, उसके अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बेशुमार वाकयात हो रहे हैं। तो ये जो राइज है, क्या ये कोई क्लियर मैसेजिंग है कि पाकिस्तान की हुकूमत एक साल अल्लाह अल्लाह करके पूरा हो गया और हुकूमत कुछ स्मूथ फंक्शनिंग में आई थी, कुछ गवर्नेंस में बेहतरी देखने को, मईशत की बात करें तो एटलीस्ट कहीं पे पहिया चलना शुरू हुआ। सो ये क्या कोई मैसेजिंग है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि एक धमाके में 6 लोग शहीद होते हैं या एक धमाके में 100, वो दहशतगर्दी खिलाता है। ठीक है जी, और उसको उसी सीरियसनेस के साथ हमें टेकअप करनी होगी और उसी सीरियसनेस के साथ हमें टेकल करनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत तासुब जाता है कि नोशके में आज अगर नौजवान शहीद हुए हैं और जाफर एक्सप्रेस में हॉस्टेजेस हुए हैं तो हमारे लिए सारे एक दहशतगर्दी के वाकयात हैं और उसको ठोस इकदाम उसके खिलाफ मैंने ये कहा कि राइज देखने में आ रहा है उनमें, ऐसा नहीं है कि वो कम होते जा रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, इसमें मैं ज़रूर इसमें कम्प्लीमेंट्री ज़रूर होगा कि बैड गवर्नेंस है। हमारे बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, बहुत सारे इश्यूज भी हैं जिनमें हेल्थ है, नौजवानों की एग्रेशन है, और ख़ास तौर पर अगर फेडरल की तरफ से अगर हमारे बलूचिस्तान को सीरियस नहीं लिया जाता तो ये कम्प्लीमेंट्री ज़रूर हैं। लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं कि ये दहशतगर्दी के बायस हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा और ये हमें
क्लियर करनी होगी कि ये दहशतगर्दी जो है ये एक हक का जंग नहीं है, ये एक साजिश है। ठीक है जी। जैसे कि जाफर एक्सप्रेस का जब वाकया हुआ, एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उधर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे और कुछ जो इंडिया पे की जो आपने मीडिया देखा उस पे पता नहीं क्या फुटेजेस चला रहे थे। ठीक है जी। और साथ साथ बिल्कुल, और साथ साथ उधर जो जितने भी भगोड़े नवाब और सरदार हैं बलूचिस्तान के, वो बीएलए के तर्जमान बन के वहां बैठे थे। तो ये एक जो है ये एक कोइंसिडेंस नहीं है जी, ये एक पैटर्न है जो हर वक्त आता आ रहा है। और जितने भी ये अटैक्स होते जा रहे हैं उनका उतना ही लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि इन अटैक्स को टैकल करने के लिए क्विक रिस्पांस होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेशन होनी चाहिए। ठीक है। आम जमाल को मना लेंगे, आम जमाल को मना लेंगे। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है या कोई बुनियादी मसला है आवाम का? देखिए जी, हमारा जो कार्ड ना प्ले पार्टी का करें, मौक़िफ़ आवाम रहा के है, मसले के ऊपर सिंध कार्ड ना प्ले करें। ठीक है, आप लोग सिंध कार्ड देखिए प्ले जी, करें। हमारा मौक़िफ़ जो मौक़िफ़ रहा है पीपल्स पार्टी का, वो हमारे सदर ने, जो कि एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म था जॉइंट सेटिंग के दौरान, जिधर आपके सारे पार्लियामेंटेरियंस, आपके सारे सेनेटर्स, आपके एम्बेसडर, जितने भी आपके डेलीगेशंस हैं वो मौजूद थे। उन्होंने क्लियर कर दी कि अगर ये जो कैनाल्स बन रहे हैं, हम इसके पहले तो खिलाफ हैं। ठीक है जी। और हम इसमें ना ही, क्योंकि ये जो कैनाल्स बन रहे हैं सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, ये पूरे बलूचिस्तान सिंध को भी अफेक्ट करेंगे। और लिहाजा जितने भी हमारी पानी के इश्यूज हैं, हम एक कतरा तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जमाल, सिंध का पानी कोई ले जाए या पानी का बलूचिस्तान मसला, कोई ले माजरत के जाए। साथ आपको हम इंटरप्ट ये कोई सिंध कार्ड हम प्ले नहीं कर रहे या कोई वो नहीं कर रहे। देखिए जी, हमारी जो एक कोalition गवर्नमेंट होती है उसमें हम कंडीशंस के साथ चलते हैं, और पीपल्स पार्टी का ये मजबूरी नहीं कि हमें नून लीग के साथ चलना है। हम अगर आज हमारे जो कंडीशंस हैं, हमारे शर्त शराइत अगर आज की हुकूमत नहीं मानती तो फिर हम अपना जो लाए अमल है वो भी तय कर सकते हैं। हमारी मजबूरी तो नहीं है कि भाई हम नून के साथ हुकूमत जमाल, अगर आपको पानी के मामले पर इतना ही एतराज है, आप लोग इस हुकूमत का हिस्सा हैं, कई सालों से आप लोग इकट्ठे भी चल रहे हैं, तो आप लोग फिर इस मामले को हल क्यों नहीं करवा पाए पहले? देखिए जी, हमारी लीडरशिप बैठी है, हमारी कुछ कंडीशंस थे। हमने कहा कि जो भी मेजर फैसला होगा बलूचिस्तान के हवाले से, सिंध के पानी के हवाले से, उस पे हमें ऑन बोर्ड होना चाहिए हुकूमत के साथ। ईद के बाद जो तहरीक चलाने की बात करें मौलाना, क्या वो फिर आपको लगता है अगर अदनान के पॉइंट को कंसिडर किया जाए कि वो अकेले ही सामने आएंगे, या फिर कोई थ्रेट हो सकता है हुकूमत के लिए? आपकी जो इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर जमातें हो गई, ईद के बाद किस किस्म की तहरीक देख रहे हैं आप? देखिए जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा कमेंट करूंगा, अदनान बड़े भाई है मेरे, उन्होंने कहा कि दो सियासी फिगर्स हैं, एक इमरान खान है और नवाज शरीफ, बट ये भी एक फैक्ट है कि आप जरदारी साहब जिसने सबको यकजा करके बिठाया और जो हुकूमत चला रहे हैं, जरदारी साहब पे तो आज कमेंट भी किया, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसको आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। वो एक सियासी पॉलिटिकल एक फिगर है पाकिस्तान के। लेकिन जहां तक बात है ईद की बात, मुझे नहीं लगता कि मैं अदनान भाई के उससे मुत्तफिक हूं कि ज़रूर पार्लियामेंट में मौलाना साहब उनका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन मुझे भी ऐसे नहीं लगता कि जो है वो स्ट्रीट्स पावर दिखाएंगे पीटीआई के साथ। और मेरे ख्याल से अगर दिखाएंगे भी तो ये इतना बड़ा थ्रेट नहीं होगा जितना हम इसको जो एग्जैजरेट कर रहे हैं जी। अच्छा, आपने क्या कहा? आपको क्या लगता है कि मैंने कहा कि जो जैसे अदनान भाई ने कहा कि जेयूआई पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बेशक बैठ सकता है, लेकिन स्ट्रीट में वो उनके साथ नहीं बैठेगा, जलसों में नहीं बैठेगा। और अगर बिलफर्ज बैठता भी है, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत के लिए इतना वो साबित नहीं होगा जितना हम इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं।